Hello everyone and welcome back to my channel. This is Sartaaz Ahmad and you are watching English Tips with Sartaaz. In this video we are going to see use of definite article the. In the very first video of article we saw there introduction of article and there I derived कि in हिंदी में कोई article नहीं होता है. There is no existence of article in Hindi language. जब हम द पेन बोलते हैं या फिर गिव मी द पेन तो वहाँ पर द की हिंदी वह होता है और वह के लिए इंग्लिश में दिस और दैट होता है. यानी देखा जाए तो देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल इन हिंदी लैंग्वेज. जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मेरी पढ़ाई है, मैंने यही सीखा है और मैंने कुछ टीचर से भी कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि आर्टिकल जो है वह हिंदी लैंग्वेज में नहीं होता है. चलिए ये रही बात. सो फर्स्ट यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द का ये है जब स्पीकर और लिसनर पहले से ही किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी थिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, दे नो द थिंग्स वेरी वेल बिफोर, तब वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं. यस, आपने सही सुना. आई वांट टू रिपीट इट कि आर्टिकल द का यूज वहाँ पे करते हैं जब स्पीकर और लिसनर किसी ऑब्जेक्ट किसी थिंग को पहले से ही अच्छी तरीके से जानते हैं. जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे मेरे पेन लेके चले गए तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि गिव मी द पेन येस्टरडे यू हैड टेकन फ्रॉम मी. ठीक है. पास मी द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल. द बुक यानी स्पीकर और लिसनर दोनों अच्छी तरीके से उस चीज़ को जानते हैं. आई सॉ द फिल्म विच इज़ नॉट गुड, यानी मैंने वो फिल्म देखी जो सही नहीं थी. मीन्स कि मैं स्पीकर और लिसनर वो सबको पता है कि कौन सा फिल्म की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट मैं अगर आपसे बोलूँ कि पास मी द चेयर, तो द चेयर वह स्पीकर और लिसनर दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं. खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो, तो वहाँ पर भी वही बात है. फ़ैन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फैन, तो वहाँ पर उस फैन की बात की जा रही है जो स्पीकर और लिसनर अच्छी तरीके से जानते हैं. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल द का यूज वहाँ पे होता है जब हम स्पीकर और लिसनर दोनों अच्छी तरीके से उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज होता है. दूसरा यूजेस ये है कि आर्टिकल का यूज जो है वहाँ पे होता है use article before a proper noun if it is used as a common noun. Yes, I repeat, use article before a proper noun if it is used as a common noun. यानी आपने वो सेंटेंस तो सुना ही होगा कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं कि कालिदास जो है वह इंडिया के शेक्सपियर है या फिर कालिदास का नाम ही शेक्सपियर है, ऐसा नहीं है. कालिदास को शेक्सपियर इसलिए कहा जाता है कि उनका साहित्य, उनका लिटरेचर शेक्सपियर से मिलता है. यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब कोई नाम अपने काम के वजह से जाना जाता है तो वहाँ पर उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं. हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर के पहले द यूज किया है और अभी आपने बताया कि किसी भी नाम के पहले या फिर किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है. यस, ये सही है कि किसी भी नाम और किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक है. हम कभी द इंडिया नहीं बोलते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन पहले से ही वह डिराइव्ड होता है, वह प्रॉपर होता है, उसको और प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं होती है. हम द इंडिया नहीं बोलते हैं. ठीक है. वी लिव इन द इंडिया नहीं होता, ये सिर्फ इंडिया होता है क्योंकि प्रॉपर ही होता है. लेकिन जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेवियर देता है, यस आई रिपीट, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेवियर देता है तब वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं. यस, तो हम लोग कुछ स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ यूज होता है. अगर मैंने बोल दिया कि किसी क्लास में कोई अच्छा बच्चा गाता है तो बोले कि यू आर द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास,
तो वह सोनू निगम नहीं हो जाता है, या फिर रवि इज़ द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास, तो वह सोनू निगम नहीं हो जाता है। या कोई अच्छा खेलता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यू आर द रोहित शर्मा ऑफ आवर टीम, तो वह बच्चा, या फिर सौरभ इज़ द रोहित शर्मा ऑफ आवर टीम, यानी सौरभ रोहित शर्मा नहीं हो जाता है। वहाँ पर कोई भी नाम, ये मैंने कहा ना कि यूज़ एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन if it is used as a common noun. Use an article before a proper noun if it is used as a common noun. यानी जब कोई नाम काम की वजह से जाना जाए तो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं. So let's see some sentences over the board in the slide and we'll clear everything. Okay. So here we have some sentences over the board. So let's see. Hamlet was written by the Shakespeare. अगर यहाँ पे हम लिखते हैं by the Shakespeare, तो शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन के रूप में यूज हुआ है. और हमने अभी बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, तो ये द यहाँ से ओमिट हो जाएगा. अब ये हो गया हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, ना कि द शेक्सपियर. हाँ, यहाँ पे मैंने बताया कि यूज़ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन एज इट इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन. जब आर्टिकल जब कोई नाम जो है अपने काम के वजह से जाना जाए तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ये शेक्सपियर यहाँ पर प्रॉपर नाउन के रूप में यूज हुआ था, यहाँ पर ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि इनका काम जो है शेक्सपियर का काम, वह उसी तरीके का काम जो है इंडिया में कौन करते हैं, कालिदास. तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर, ये सही है. क्लियर. नेक्स्ट आइए, द सॉन्ग वॉज संग बाय द अरिजीत सिंह. बाय द अरिजीत सिंह, ये तो प्रॉपरली यूज हुआ है प्रॉपर नाउन की तरह, तो यहाँ पर द ओमिट कर दिया जाएगा. लेकिन इनके तरह कोई और गाने वाला हो, अरिजीत सिंह किस लिए, अच्छे गाने के रूप में गाना गाने वाले के रूप में जाने जाते हैं. तो अगर बोले कि रोहित इज़ द अरिजीत सिंह ऑफ आवर क्लास, यानी रोहित जो है वो अच्छी गाने गाता है, तो उसका कंपेयर अरिजीत सिंह के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर द लिखना, क्योंकि अरिजीत सिंह यहाँ पर प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है. तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये द यहाँ पर सही है, ये सही हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं कश्मीर जो है भारत का स्वर्ग है. कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया. तो वो कश्मीर का नाम स्विट्ज़रलैंड नहीं है, कश्मीर का काम ऐसा है जो स्विट्ज़रलैंड का है, जो स्विट्ज़रलैंड में जिस तरीके से कहा जाता है कि इट्स अ हेवन ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरीके से कश्मीर इज़ द हेवन या फिर स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया. अगर यहाँ पे बोला कि एन अंबानी लिव्स इन माय नेबरहुड, वो वाले अंबानी, अगर वो वाले अंबानी रहते हैं आपके अगल बगल में, तो वहाँ से यहाँ से आप लोग हटा देंगे, ठीक है, इसको आर्टिकल को. लेकिन अंबानी जैसे ही आता है ध्यान में, तो क्या आता है कि अंबानी जो बहुत पैसे वाला हो, जो प्रॉस्पेरस हो, ठीक है. अगर वो वाले अंबानी रहते तो शायद मैं इस तरीके से नहीं करता. ओके, चलिए, अगर आपके पड़ोस में वाले अंबानी रहते हैं तो इस एन को आप लोग ओमिट कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है. तो यहाँ पर अंबानी का ड्राइव इसलिए नहीं किया गया है कि वो वाले अंबानी रहते हैं. यहाँ पर अंबानी का मतलब पैसा, रुपया और प्रॉस्पेरस और लग्जरियस लाइफ. तो यहाँ पर अंबानी प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल सुटेबली यूज हुआ है. एंड अंबानी लिव्स इन माय नेबरहुड. रवि इज़ द शाहरुख खान ऑफ माय विलेज. तो रवि का नाम शाहरुख खान नहीं है, या फिर शाहरुख खान ही रवि नहीं है. अगर इस तरीके से होता तो वही हो जाता कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है. तो यहाँ पर उस तरीके की बात नहीं है. रवि जो है, शाहरुख खान को आप जानते हैं, शाहरुख खान जो है अच्छी एक्टिंग के रूप में जाने जाते हैं. तो उसी तरीके का एक्टिंग जो है हमारे गांव में, हमारे विलेज में कौन करता है, रवि. तो वहाँ पे हम कह सकते हैं रवि इज़ द शाहरुख खान ऑफ आवर विलेज. ओके. नेक्स्ट है, यू आर द रोहित शर्मा ऑफ आवर टीम. रोहित शर्मा आप जानते हैं
कि बहुत सारे रिकॉर्ड आज हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में कैप्टन भी हैं, तो उन अच्छे खेलते भी हैं और आईपीएल में सबसे ज़्यादा जीतने वाले, टाइटल जीतने वाले भी कैप्टन हैं। तो वो अब ये नहीं कह सकते कि हम जो तुम हो वो रोहित शर्मा हो, नहीं, या फिर आप जो है वो रोहित शर्मा है, नहीं। यहाँ पर यू की बात इसलिए कि वो अच्छा खेलते हैं, उनकी कैप्टेंसी अच्छी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा जो है वह कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, ना कि प्रॉपर नाउन। और एक बार और कि किसी भी नाम के पहले और किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। यूज़ आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ़ इट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। ठीक है, जब कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तभी ही हम वहाँ पर आर्टिकल पुट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो यही रहेगा एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देयर वी डिराइव की क्यों हम लोग द यूएसएस से लिखते हैं, फिर उसके बाद द यूएसएसआर लिखते हैं, द नीदरलैंड लिखते हैं, द पंजाब लिखते हैं, और द इंडिया क्यों नहीं होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी। सो थैंक यू वेरी मच।